हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अच्छी नहीं हूँ। अभी सुबह सुबह हुई है, मैंने देखा अपने वाईटी पे जाकर, तो मेरे व्यूज इतने ज्यादा कम हैं, बिल्कुल ना के बराबर एक दो व्यूज आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तकलीफ तो होगी। और जिसने करी है, जिसकी वजह से ये तकलीफ हुई है, उसको दिल बद्दुआ देता है, उसके लिए आह निकलती है कि जिसके लिए मैंने इतना सपोर्ट किया, जिसके लिए मैंने इतनी बातें करी, भर भर के आशीर्वाद दिया, हर तरीके से उसकी बड़ाई करी, उसने ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक देकर मेरे व्यूज इतने ज्यादा डाउन कर दिए कि बिल्कुल चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करने का मन नहीं होता। इतनी कठोरता क्यों? मैंने सुना है कि जो है लोग बोलते हैं कि सबक मिल जाएगा लोगों को, ये होगा वो होगा। तो बातों से भी करके आप इतना परेशान करके भी आप स्ट्राइक हटा सकते हैं। लोग इतने में समझ गए। भैया, सबको समझ नहीं होती है ना, तभी आदमी दूसरे का कंटेंट या दूसरे की बातें उठा के डालता है। बहुत ज्यादा फेस वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इंसान दूसरे के माध्यम से अपने फेस को चमकाना चाहता है। ठीक है, गलती हो गई, इंसान से नहीं पता था। लेकिन आपने हमेशा सपोर्ट का वादा करके जो इंसान के अरमानों पे चोट करी है ना, तो दिल बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। आपको शायद नहीं पता होगा, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हैं अभी। आपको नहीं पता होगा कि हम छोटे यूट्यूबरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक भी आने में। 10 20 50 100 व्यूज आते थे, उस पर भी आपने रोक लगा दी, एकदम से रीच डाउन हो गई। उधर टीवी वालों ने एक स्ट्राइक दी, इधर आपने एक स्ट्राइक दी। हम लोगों को इतना नहीं पता था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। बार बार मैंने और बहुत सारे लोगों ने आपसे बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे दोबारा, लेकिन आपने किसी की जिद, किसी के अरमानों, किसी के ख्वाहिशों, किसी की मतलब परेशानियों से बड़ी होती है क्या? मुझे तो यही समझ में नहीं आती। अगर आपने जिद बना रखी है, आप होगा भाई, आपकी मर्जी। खैर, मेरा चैनल रहे ना रहे कोई बात नहीं है। मैंने मेहनत बहुत करी थी, मैंने बहुत ज्यादा परेशानी भी उठाई, इसीलिए दुख होता है। कोई रोजी रोटी मेरी नहीं चलती है इससे, तो मुझे पैसा ही नहीं मिला अभी तक। तो लेकिन हाँ, मैंने बहुत ज्यादा परेशानियों में इस चैनल को बनाया था, बहुत ज्यादा बातें सुनी थी। अब इस तरीके से बिना मतलब व्यूज आ ही नहीं रहे, कोई मुझे देख ही नहीं रहा, तो मुझे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, आप लोग पैसा कमाएं, खुश रहें। जगत भैया को देख लीजिए आप, इतना कुछ होने के बाद में भी क्या उन्होंने सबको दिया स्ट्राइक? नहीं दिया ना। और जबकि उनके बारे में लोग इतना गलत गलत बोलते थे, आपके बारे में तो ज्यादा कोई गलत बोलता ही नहीं था। लेकिन अब डिफरेंस दिखता है सामने, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे होकर भी आप, कमाल की बात है कि वो बुरा होकर भी अच्छा हो गया, और आप अच्छे होकर भी बुरे कैसे बन गए, यही समझ में नहीं आता। हम लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, उसका आपने ऐसा जवाब दिया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं कभी सोची थी हम लोगों ने कि आप ऐसा कर सकते हैं। और ऊपर कहते हैं कि जिद, बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि कोई कोई जिद के चक्कर में भी ऐसा आके करता है। अरे इतनी बड़ी भी क्या जिद? किसी के अरमानों को कुचल दो, किसी के सपनों को खत्म कर दो, किसी के मतलब परेशानियों में हंसो, ये कैसी जिद है? हंसना ही हुआ। अगर आपने किसी के पेट पर लात मारी है या किसी के कैरियर को छीना है आपने, तो ये बहुत बड़ी जो है, क्या मैं बोलूं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, कि बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी होती है इंसान के लिए। ऊपर वाला भी इस चीज को माफ नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं इंसान की, बहुत सारे अरमान, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। गलती तो एक दो गलती तो भगवान भी माफ कर देता है यार। तुम कोई भगवान थोड़ी ना हो। चलो कोई बात नहीं, अगर चैनल ले गए तो ले गए, ले जाओ। हम मैं तो यही कहती हूँ, चलिए 2 3 स्ट्राइक एकदम से दीजिए, चैनल खत्म करिए। ठीक है, हमारी मेहनत है, हमने मेहनत किया है, लेकिन रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं ना आपसे। नहीं मानना है आपको, जिद बड़ी है, लोगों के रिक्वेस्ट से आपकी जिद बड़ी है, ठीक है ना, तो आप अपनी जिद को बरकरार रखिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि कर्मा सबको मिलता है, कर्मा सबको फल देता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था, और उस पर आपने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। हाँ, आपने एक वीडियो डाली थी कि हमारे चैनल हटा लीजिए, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, उसमें मैं भी हूँ। मैंने भी नहीं देखा था आपकी वीडियो, बाद में मैंने देखा, और आपने कहा कि मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो ठीक है भैया, आपने चेतावनी दे दी थी,
कम से कम रिक्वेस्ट जिसने डाली है आपके जीमेल आईडी पर जाके डाली है, या जिसने आपसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया है, बात किया है, कम से कम कुछ वीडियो उठाकर तो आप देख ही सकते हैं कि उसने आपके बारे में क्या बोला है जो आप इतना ज्यादा नाराज हैं। तो ज्यादा ओवर हो गया आपका नाराजगी होना। खैर आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर जगत भैया के बारे में मैं क्या बोलूं। उनकी अभी आप लोग बोलेंगे कि आप दूसरे पड़ले में चली गई, मैं तो हमेशा से उनकी तरफ थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने जो गलत काम किया था उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रही थी कभी, लेकिन वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं। वो इंसान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने स्ट्राइक देते समय भी कहा कि अगर किसी गलत चैनल को मेरी तरफ से स्ट्राइक चली जाए और वो चैनल अच्छा हो तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा, मैं चैनल से स्ट्राइक हटा लूंगा, ठीक है ना। और यहाँ आपका क्या है, मैं नहीं हटाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा क्यों चोरी किया, आपका कोई कर ले, उनका कोई कर ले, तो भाई ठीक है दोस्तों, अब इनकी मर्जी।